जय हिंद दोस्तों। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है। ये एनटीपीसी 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन है अंडर द रूट 1.69 प्लस अंडर द रूट 0.49 और मल्टीप्लाई रूट 400। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखो। अंडर द रूट 1.69 पॉइंट हटा के हम इसके नीचे 2 जीरो कर सकते हैं, प्लस ऐसे ही से कर लेंगे, पॉइंट हटा के 2 जीरो कर लेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई रूट 400। देखो ये 169 किसका स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर, और 100 यानी किसका स्क्वायर है, 10 का। 49 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 7 का स्क्वायर होता है, और 100 10 का, और मल्टीप्लाई 400 है तो 400 को कैसे 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, तो 20 का इससे बाहर आ जाएगा 20। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 10। तो ऊपर अगर नीचे का बेस हमारा सेम है, नीचे का अगर बेस सेम है तो ऊपर जो संख्या लिखी है वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो 13 और 7 कितना हो गया 20 इंटू 10 डिवाइड 10 और मल्टीप्लाई 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आंसर आएगा 40। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का जो विकर्ण है, घन का विकर्ण वो क्या होता है √3 इंटू ए, और वो कितना दिया हुआ है हमें 10√3। तो √3 से √3 कट गया, ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। अब मुझे घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है हमारा भुजा की घात 3, यानी हम ए की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो इस सीरीज़ का ये अगला क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आया था एनटीपीसी में, कि ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 25 दिन में। बी उसे 20 दिन में कर सकता है, और बी कितना है 20 दिन में। तो और वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो 25 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 100, तो टोटल कार्य कितना हो गया हमारा 100। 25 से 100 कितनी बार कटेगा 4, तो ए की क्षमता 4 आ गई। बी से 100 कितनी बार कटेगा 5, बी की क्षमता 5 आ गई। ये दोनों मिलकर ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, कितना काम करते हैं 9 एक दिन में। तो 5 दिन में कितना करेंगे ये 9 पंजे 45 काम कर देंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग काम है, बचा हुआ काम है, वो कौन करेगा, बी करेगा। तो 100 में से 45 इन्होंने कर दिया, काम कितना बचा 55, और 55 काम किससे करवाना है हमने बी से, और बी की क्षमता कितनी हमारी 5, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा 11। तो बी कितने दिन में कर देगा 11 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए। इसका अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर शर्ट का क्रिया मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। मीटर नहीं होगा, इसमें शर्ट ही होगा। 15 शर्ट का क्रिया मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 15 शर्ट का जो क्रिया मूल्य है वो 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी इसे इधर ले आएंगे, एसपी बराबर 10 इधर ले आएंगे, इसे डिवाइड में 15। इसका मतलब क्या है, सीपी हमारा कितना है 10 और एसपी कितना है 15। चाहे तो हम इसे और काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी कि 2 की चीज़ उसे कितने में बेची 3 की। तो एक का फ़ायदा हुआ किस पर 2 पर, मल्टीप्लाई 100, 2 से कितनी बार कटेगा ये 50 बार, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ 50% का प्रॉफिट हुआ। देखिए सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 का मान क्या होगा। ये हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखो अगर हम इसे देखें तो ये a प्लस बी
और a माइनस बी के जैसा बन रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे करेंगे, a के स्थान पर √2 है तो √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। अब प्लस के 2 माइनस का 3 तो कितने बचेगा, माइनस का है तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइनस का 1। अगर आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए कमेंट में यस लिखें। जय हिंद, जय भारत।